हेलो जी। तो यार अब हम बात करने वाले हैं पाइथन में नेमिंग कन्वेंशन की। ओके। तो बेसिकली होता क्या है ना कि जब हम किसी वेरिएबल को नाम देते हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक नाम दिया था नेम, राइट, इंद्रजीत सिंह। ओके, और इसको हम करते हैं प्रिंट, प्रिंट नेम, सिंपल, राइट। तो अगर इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, सिंपली एग्जीक्यूट होगा, सब कुछ ठीक है। लेकिन जहां हमने यहाँ पे नेम स्पेसिफाई किया, क्या ये राइट तरीका है, या क्या हम इसकी वजह कुछ और नाम रख सकते थे, लाइक यू नो लेट्स से कंप्लीट नेम। क्या ये वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं कंप्लीट नेम? इज इट पॉसिबल, राइट? या फिर क्या इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं किसी नंबर से? तो ये सारी चीज़ों के आंसर हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। तो क्या हम एक्स्ट्रा स्पेसेस इंक्लूड कर सकते हैं आपके नेम के बीच में? तो आंसर इज नो, आप एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं इंक्लूड कर सकते। आपकी यहाँ पे एरर आएगी, दैट इज सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, तो कभी वेरिएबल के नेम के बीच आपको स्पेस नहीं देना होता। वट यू कैन गिव इज अंडरस्कोर। अगर आपको लगता है कि दो वर्ड का आपका वेरिएबल का नाम है, हालांकि हम कोशिश करते हैं कि वेरिएबल में शॉर्ट रहे लेकिन वो रीडेबल भी होना चाहिए, राइट? तो अगर आपका दो वर्ड का नाम है कोई भी, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट नेम दे दिया, तो आप उसको अंडरस्कोर से अलग अलग कर सकते हो। ओके, अंडरस्कोर विल बी वर्किंग परफेक्टली, कोई भी इशू नहीं आएगा यहाँ पे। ओके जी। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि भाई क्या हम नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं इसको? लेट्स से टिक 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 टिक, यू नो 9am नेम, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम यूजर हमारे करते हैं हमेशा, राइट? तो कई बार ऐसा होता है ना, जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, बहुत सारे यूजर नेम ऐसे आते हैं जो समझने में मतलब काइंड ऑफ खुद में एक पजल होते हैं यार। आपको उसको सोचना पड़ता है कि भाई एग्जैक्टली इस जो नंबर्स वगैरह उन्होंने ऐड किए अपने नाम में, इसका मतलब क्या हुआ, राइट? तो सेम तरीके से क्या पाइथन में ये चीज सपोर्टेड है? ना, आपको हमेशा जो भी वेरिएबल नेम होगा वो ऑलवेज स्टार्ट होगा आपका एक लेटर से, या फिर आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे कि मैं यहाँ पे अगर ये लिखूं अंडरस्कोर, इट विल परफेक्टली वर्क। ओके, लेकिन इनका ना खुद का एक महत्व होता है, खुद की इंपॉर्टेंस होती है अंडरस्कोर वाले वेरिएबल्स की, जिनको हम जब हम प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, आप स्टार्ट कर सकते हो अंडरस्कोर से भी। ओके जी। अब अनदर हमारे जो टॉपिक आता है बात करने के लिए, दैट इज कि क्या हम वेरिएबल में नंबर यूज कर सकते हैं? मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं यूज कर सकते, दैट्स श्योर, राइट? क्या हम वेरिएबल के अंदर कर सकते हैं? जैसे कि मैं इसको नेम वन देना चाहूँ, क्या ये चलेगा? यस। तो आप वेरिएबल के एंड में या फिर वेरिएबल के मिडल में अपने नंबर्स इंक्लूड कर सकते हो, कभी भी कोई इशू नहीं आएगा। ओके, बस स्टार्टिंग में आपका नंबर नहीं होना चाहिए, दैट्स द सिंपल रूल। उसके अलावा एक बहुत ही कॉमन एरर आती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिखा था कंप्लीट नेम, राइट, लाइक दिस। नीचे भी लिख देते हैं कंप्लीट नेम। ओके, और मैं इसको रन करता हूँ तो आपके पास में यहाँ पे एरर आई, नेम एरर। ओके, तो ये एरर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो होगा क्या, वो कह रहा है कि भाई कंप्लीट नेम तो हमें नहीं मिला क्योंकि डिफाइंड नहीं है इस पूरे प्रोग्राम के अंदर। क्या आपका मतलब है कंप्लीट अंडरस्कोर नेम? ठीक है, तो वो आपको कई बार सजेशन भी प्रोवाइड करवा देते हैं कि क्या आपका कहने का मतलब था कि कंप्लीट नेम, ठीक है? इफ यस, तो जाओ जहाँ पे आपने कंप्लीट नेम यूज किया हुआ है विदाउट अंडरस्कोर, वहाँ पे अंडरस्कोर डाल दो, इट विल वर्क परफेक्टली फाइन। ओके, तो ये तो हो गए आपके रूल्स जो आपको फॉलो करने होते हैं। ओके, अदरवाइज आपको एरर आ जाएगी। इसके अलावा ना कुछ कह सकते हो कीवर्ड्स होते हैं, ओके, जिनको आप एज अ वेरिएबल नेम यूज कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन उनको हम यूज नहीं करते हैं जस्ट टू फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है? क्योंकि कई बार चीजें कंफ्यूजिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, आप ये फॉर देख रहे हो, यहाँ पे ये एक कीवर्ड है। ओके, एक काम करते हैं ना, हम फटाफट से कीवर्ड की एक लिस्ट निकाल लेते हैं। Just give me a second. Let me open Chrome. Okay, let's open a new window. Let's say keywords in Python. Okay जी, तो यहाँ पे आते हैं Python keywords, keywords, keywords. ओके, तो ये आपके देखो बहुत सारे यहाँ पे आपको दिखाई देगा कीवर्ड्स हैं। इसमें से false, await, else, import, pass, raise, return, try, a lot of it, right? अब मैं यहाँ पे for वहाँ पे यूज़ कर रहा था, तो ये कहीं ना कहीं आपके मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होंगे, जैसे कि try आपका यूज़ होगा आगे जा करके जो हम यूज़ करेंगे, राइट? डेफ आपका फंक्शन बनाने में यूज़ होगा। तो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं यार जिनको हम आगे जा करके पढ़ेंगे, आई थिंक ऑलमोस्ट सबको ही पढ़ेंगे। ओके, लेकिन क्या हम इनको एज अ वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हैं? ये हमारा पहला क्वेश्चन था। लेट्स यूटिलाइज फॉर, कहाँ था, देयर यू गो। तो मैं जाऊँगा
थैंक्स, आई जस्ट क्लोज इट आउट। यहाँ पे हम यूज कर लेंगे फॉर। ओके, यहाँ भी मैं कर दूंगा फॉर। लेट्स सेव इट एंड रन इट। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे यार कि फॉर ने एरर दे दी, वो कह रहा है कि सर यार इंटेक्स सिंटैक्स आपका गलत है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे कर देता हूँ ट्राई, यू नो ट्राई, ये भी एक कीवर्ड है, हालांकि ये कीवर्ड नहीं है, विद कैपिटल टी कीवर्ड नहीं है आपका, इट्स स्मॉल टी, तो ये भी एरर देगा। ठीक है जी। तो होता क्या है ना कि आप इन कीवर्ड्स को भी यूज नहीं कर सकते। तो कई बार ऐसा होगा कि आपने किसी वेरिएबल का नाम बनाया एंड यू आर लाइक यार वेरिएबल तो क्रिएट कर लिया लेकिन वो चल नहीं रहा, राइट, एरर आ रही है आपकी। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जाओ उस वेरिएबल का नाम चेक करोगे क्या वो वेरिएबल आपका कीवर्ड तो नहीं है। वैसे ना अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हो तो सिंपलेस्ट वे आपका होता है कि आप यहाँ पे देख लो जैसे ही वो ब्लू में टर्न हुआ, क्योंकि अगर मैं यहीं पे कैपिटल ट्राई लिखता, राइट, तो यहाँ पे देखो ये ब्लैक में वेरिएबल आ रहा है। जैसे ही मैंने उसको किसी कीवर्ड में कन्वर्ट किया, कोई कीवर्ड यहाँ पे फॉलो किया, वो तुरंत ही इसको ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि यार ये ऑलरेडी हमारा एक कीवर्ड है जो आपका मोस्टली पाइथन में यूज होता है। अब अगेन बात और आती है कि भाई हमने तो यहाँ पे कैपिटल टी अगर दे दिया तब कोई इशू है क्या? तो टेक्निकली कोई इशू नहीं है, ये चल रहा है, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है, क्योंकि कई बार आप हो जाते हो कंफ्यूज। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया ट्रू, राइट, ये चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। लेकिन ये ट्रू और फॉल्स आपको पता है कि आपको बुलियन टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, राइट, तो इनको हम वैसे टेक्निकली अगर इसको आपको जो एक्चुअली टाइप होता है दैट इज टी विद अ कैपिटल, ओके, जो आपका एरर देगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट भी हम लोग कभी भी इन वेरिएबल्स को यूज करना प्रेफर नहीं करते, ओके, जो आपके कीवर्ड से मैचिंग हो। कुछ नया बनाओ यार, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जस्ट आई थिंक कुछ हमारे पास में कीवर्ड्स हैं जो ऑक्यूपाइड हैं, अदरवाइज तो पूरी वर्णमाला है हमारे पास में, राइट, जो हिंदी में बोलते हैं ना वर्णमाला तो कितने भी वर्ड्स यूज करो कोई इशू नहीं है। ओके जी, सो आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग किसी न्यू टॉपिक पे बात करेंगे। सी यू।